फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं यूपीपीएससी और बीपीएससी पीटी 2025 के लिए। और इसके लिए मेरा आज का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी से चूंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किसी भी स्टेज पे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे जो मेन क्वेश्चन जहां जहां से आते हैं 90%, क्योंकि आप 100% ज्योग्राफी के क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है। कुछ ऐसे लोकेशन पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स पूछे जाते हैं जो आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो हम उनको मान के नहीं चलेंगे और उन पर हम टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। हमें और भी बहुत सारे सेक्शंस कवर करने हैं, एरियाज कवर करने हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं माउंटेन रेंजेस की। फिजिकल ज्योग्राफी में माउंटेन रेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट। तो माउंटेन रेंजेस में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालयन की। जनरली हम पढ़ते समय हिमालयन रेंजेस को देखना शुरू करते हैं, उसे पढ़ते हैं, बस जैसे ही ट्रांस हिमालयन से आता है क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम कुछ फंस जाते हैं। तो ट्रांस हिमालयन का मतलब है हिमालय पाड़िये। और हिमालय पाड़िये कहाँ शुरू होता है? ये होता है हिमालय के नॉर्थ साइड में, एक्सट्रीमली नॉर्थ। तो वो हिमालय के, जैसे इंडिया में काराकोरम रेंज है, वो हिमालय रेंजेस का पार्ट नहीं है, ये ट्रांस हिमालयन रेंजेस का पार्ट है। और अगर हम सबसे पहले आप एटलस लेके बैठ जाएंगे, और अगर हम इसकी बात करें ओरिजिन पॉइंट की, तो एक जगह है पामीर नॉर्थ, जिसका लोकेशन है, जिसका वो जगह जो है वो है काराकोरम से नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ की तरफ। और नॉर्थ इसलिए कहा जाता है कि नॉर्थ का मतलब होता है घाट, यहाँ से बहुत सारे वेंट्स निकलते हैं। तो यहाँ से चूंकि बहुत सारे माउंटेन रेंजेस यहाँ से निकलते हैं, तो इसलिए नॉर्थ कहा जाता है, पर्टिकुलर जगह नॉर्थ। तो यहाँ से मेन आपको 4 रेंजेस आएंगे, यहाँ से निकलते हैं। उसमें सबसे पहला जो रेंज है बिल्कुल एक्सट्रीमली नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ होते हुए वो मंगोलिया निकल जाता है, उसे कहते हैं थिएन शान। ये माउंटेन रेंज है। इसका लोकेशन आप एक बार गूगल करके देख लेंगे या आपको एटलस की बुक में मिल जाएगी, थिएन शान। और उसके बाद दूसरा जो उसके ठीक साउथ साइड से जो निकलता है, जो रन करता है बिल्कुल ईस्टवर्ड की तरफ, उसको कहते हैं हम क्यूलुन या कुनलुन, दोनों कह सकते हैं। क्यूलुन श्रेणी, क्यूलुन रेंज। और थिएन शान और कुनलुन के बीच में एक बेसिन है, बेसिन मतलब लो लैंड, उसके कंपैरेटिव लो लैंड, उसे कहते हैं टैरिंग बेसिन। टैरिंग बेसिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो रेंजेस के बीच में, क्यूलुन और थिएन शान के बीच में इसका लोकेशन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे देख लेंगे। अब जो साउथ की तरफ से जो रेंज निकलता है वो है काराकोरम, जो पीओके में आता है, हमारे इंडिया में आता है, जिसमें K2 सबसे हाईएस्ट हमारी पीक है इंडिया की, K2। और उसके K2 के ठीक नॉर्थ में इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट है इंदिरा कॉल, विच इज नोन एज इंदिरा कॉल। आप उसको भी एक बार देख लेंगे। अभी तक इंदिरा कॉल जनरली पूछा नहीं जाता है, इंदिरा पॉइंट ही पूछा जाता है। ग्रेट निकोबार का जो एंड पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, लेकिन ये पूछा जा सकता है इंदिरा कॉल, क्योंकि इस बार JNK और लद्दाख बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इसे हर डायमेंशन एंगल से देखेंगे, इस एरिया को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, हम बात करते हैं उसके बाद K2 के बाद बात करते हैं, ये भी ट्रांस, वहां से इसका ओरिजिन नहीं हुआ लेकिन ट्रांस हिमालयन में ही काउंट होता है। उसे हम कहते हैं लद्दाख रेंज, जो अक्साई चीन में भी है, पार्ट पड़ता है थोड़ा, लद्दाख रेंज। और लद्दाख रेंज से ठीक हम दक्षिण की तरफ आते हैं तो देखते हैं जैस्कर रेंज। तो ये जितने रेंजेस, तीनों रेंज जो इंडिया में है, ये है ट्रांस हिमालयन पार्ट। उस पामीर नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ एक और ब्रांच निकलता है जिसे हम कहते हैं हिंदू कुश। और जब भी आप मैपिंग करें, ध्यान रखें, एक आपको हाइलाइटर लेके और एक पेंसिल लेके बैठना है, क्योंकि पेंसिल पे आपको स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा। वो ड्रॉ नहीं करेंगे, स्केचिंग नहीं करेंगे तो आपकी मेमोरी में बहुत ज्यादा वो लंबा नहीं टिकेगा। एग्जामिनेशन हॉल में हो सकता है इतना प्रेशर होता है, इतने आपके फैक्ट्स इतने होते हैं आपके ब्रेन में कि हो सकता है कि आपके तुरंत डिलीट हो जाए। तो इसलिए एक बार उसे कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं ट्रांस हिमालयन के बाद हम बात करते हैं और लद्दाख रेंज को ठीक से देख लेंगे, K2 को ठीक से देख लेंगे, क्योंकि लद्दाख रेंज के पास से ही इंडस रिवर गुजरती है। और लद्दाख इंडस की एक वहीं पे ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, श्योक रिवर। आप उसको भी देख लेंगे, इवन ड्रॉ कर लेंगे।
उसके बाद अब आते हैं, अब हिमालयन रेंजेस की बात करते हैं। हिमालयन रेंज में सबसे जो तीनों रेंजेस आपको पता है, बहुत बहुत छोटी चीज है। ग्रेट हिमालय सबसे लंबी है, रेंज है इसकी, और इसकी जो एवरेज हाइट भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में पूछा जाता है, तो एवरेज हाइट ग्रेट हिमालय की जो है, वो जो नॉर्दर्न हिमालय बिल्कुल उसकी है 6000 मीटर या 6 किलोमीटर। उसके बाद उसके साउथ साइड में जो मिडिल हिमालय है, हिमाद्री मिडिल हिमालय जो है, हिमाचल हिमालय, नॉट हिमालय, हिमाचल हिमालय, वो दो भागों से मिलकर बनती है। पहले भाग को जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, जो श्रीनगर से साउथ वेस्ट से निकलती है, श्रीनगर के साउथ वेस्ट से निकलती है, उसको कहते हैं धौलाधर, पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल। और ये रन करते हुए कहाँ आती है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा वैली के पास एक और इसमें मर्ज करती है रेंज, उसको कहते हैं धौलाधर रेंज। और ये दोनों मर्ज एक जगह मिलकर बनाती है मिडिल हिमालय। और फिर ग्रेट हिमालय की पैरेलली रन करते हुए, ग्रेट हिमालय रन करते हुए नेपाल, इंडिया से नेपाल, और नेपाल से फिर जाते हुए ये नॉर्थ ईस्ट में जाते हुए नामचा बरवा के पास अरुणाचल प्रदेश में ये बेंड होके साउथ साइड में मुड़ जाती है। तो उसको आप बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। उसके बाद आपको शिवालिक हिमालय, जिसे आउटर हिमालय कहते हैं। आउटर एक तो बाहरी तरफ है, अगर हम हिमालयन ट्रांस की तरफ से देखना शुरू करते हैं तो हिमालय की बाहर साइड में है, साउथ साइड में है, इसलिए आउटर हिमालय। और इसकी एक है कि सबसे फ्रेजाइल हिमालय का ये पार्ट है, हिमालय का रिसेंट पार्ट है, ये रिसेंट रेंज है शिवालिक, और सबसे फ्रेजाइल है। आपने देखा होगा जितने लैंड स्लाइड आते हैं मोस्टली इसी पार्ट में आते हैं। आपको हिमाचल में लैंडस्लाइड मिलता है लेकिन कम, JNK में आपको वो भी नहीं मिलता। क्यों? ध्यान रखिएगा, जब भी ज्योग्राफी पढ़े आपके पास क्वेश्चन हमेशा क्यों होना चाहिए। ज्योग्राफी कभी आप सिंपली ऐसे मत पढ़िए कि बिल्कुल उठाया और बुक स्टार्ट हो गया और उसके बाद खत्म कर दिया, फिनिश। फिर ज्योग्राफी आपको कभी भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ज्योग्राफी हर चीज का आपको आंसर देता है, हर रीजन होता है, उसके बाद क्यों होता है जरूर होता है। मैक्सिमम चीजों में ऐसा देखा गया है। कई कई कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जिसका अभी भी बहुत साइंटिफिक आंसर मिलना अभी बाकी है। जैसे मानसून का सब कुछ पता है, थ्योरी पता है, ओरिजिन कहाँ होता है कैसे, लेकिन 100% करेक्ट नहीं बताया जा सकता। तो अभी भी उस पर रिसर्च काफी करना बाकी है, हो रहा है रिसर्च। तो इसलिए आप जब भी पढ़े ज्योग्राफी तो क्यों हमेशा वाई, ये ड्रॉट एरिया है, ड्रॉट प्रोन एरिया है, क्यों यहाँ फ्लड आता है, क्यों बिना किसी रीजन के नहीं होता ज्योग्राफी में। एक्सेप्शनल चीजें होती है थोड़ी बहुत, उसे एक्सेप्शनल हम रहने देंगे, लेकिन ज्योग्राफी हमेशा क्यों के साथ पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत साइंटिफिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत स्कोरिंग भी है। इसके बिना आप किसी भी स्टेज पे आप क्वालिफाई करने की नहीं सोच सकते ज्योग्राफी के बिना। अब आते हैं, हम बात करते हैं रिवर्स की। पूरी नहीं करेंगे, पेनिनसुलर इंडिया को आज हम टच नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप कहते हैं सबसे पहले आप गंगा को देखेंगे, गंगा का ओरिजिन पॉइंट देखेंगे, गंगोत्री कहाँ है, ओरिजिन पॉइंट देखेंगे। और वहां से जो उनकी ट्रिब्यूटरीज मिलती है उत्तराखंड में जितनी, वो आप देखेंगे। रुद्रप्रयाग में कौन सी मिलती है, देवप्रयाग में कौन सी मिलती है, सब जगह की आप ट्रिब्यूटरी थोड़े से स्केच करके बना लेंगे। जनरली यहाँ क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो आप उसे जरूर देख लेंगे और बिल्कुल आराम से उसको देख लेंगे। वैसे मैं एक दिन ड्रॉ करा के पूरी बता दूंगी आपको इजीली, आपको मैप बहुत अच्छे से करा दूंगी। मैं थोड़ा मेरा इंफ्रा बात बचा हुआ है करना, तो उसको मैं पूरा करा दूंगी आपको। उसके बाद हम बात करते हैं गंगा की। तो गंगा की जो मेन है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर जो यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, वो एक क्वेश्चन जो ऐसा था जो बहुत ही टफ था, शायद ये कहना इजी होगा क्योंकि उसका नाम भी जनरली हम उस ट्रिब्यूटरी का नहीं सुनते हैं। गंगा की ट्रिब्यूटरी पूछी जाती है और ये पूछा जाता है कि उसके लेफ्ट से आती है कि राइट से मिलती है। और लेफ्ट राइट का यहाँ मतलब होता है कि जहां से कोई रिवर, जहां उसका ओरिजिन होता है
और जिधर वो फ्लो करती है जिस डायरेक्शन में आप एरो मार्क कर दे वहां पे, तो वो होता है उसका डायरेक्शन होता है। तो अपने आप को फेस उधर कर ले जिधर वो फ्लो कर रही है और उसके लेफ्ट राइट आप देख ले। जैसे गंगा जब फ्लो करती है यूपी से जब करती है तो गंडक, घाघरा, ये सब जो नदियां हैं इसकी नॉर्थ साइड से यानी लेफ्ट की ट्रिब्यूटरीज है। सोन, यमुना, जितनी ये सब ट्रिब्यूटरी हैं ये सब इसके राइट की ट्रिब्यूटरी है। फल्गु, तो आप लेफ्ट राइट ट्रिब्यूटरीज देख लेंगे और कहा कौन सी ट्रिब्यूटरी किस पर्टिकुलर स्थान पे मिलती है ये जरूर देख लेंगे। और उसके बाद देखते हैं हम फिर यमुना, बहुत इंपॉर्टेंट है यमुना रिवर क्योंकि इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है और जो ट्रिब्यूटरी मैक्सिमम ट्रिब्यूटरीज का है वो आती है मध्य प्रदेश से। उसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है यमुना की, यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। और चंबल जो ट्रिब्यूटरी है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना की, जो पहले मध्य प्रदेश मालवा प्लेटू से निकलती है, उसके बाद जाती है आपको राजस्थान, उसके बाद ये मिलती है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि यमुना मिलती है गंगा से कहा? प्रयागराज में, जिसके कारण संगम कहते हैं। और फिर ये बिहार में एंटर करती है गाजीपुर के आगे। तो वहां करने के बाद उसके फिर देखेंगे कि बिहार जो बीपीएससी दे रहे हैं आजकल तो कॉमन हर जगह देता है, हर एग्जाम को देता है, तो कुछ भी सब कुछ पढ़ना है आपको। तो आप वहां देखेंगे कि कौन कौन सी गंडक कहाँ मिलती है, कोसी कहाँ मिलती है, फल्गु कहाँ मिलती है, सोन कहाँ मिलती है, क्योंकि गंगा बिहार को दो भागों में एक्सेप्ट लगभग दो भागों में डिवाइड करती है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि गंगा जो साउथ नॉर्थ बिहार है उसका 70% ऑलमोस्ट पार्ट जो होता है वो फ्लड इफेक्टेड होता है। और किन नदियों से आती है, बाढ़ क्यों होता है, आप उसका रीजन आप एक बार कमेंट करके प्लीज मुझे बताएंगे कि रीजन क्या है, नॉर्दर्न बिहार में बाढ़ इतनी क्यों आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां से आने के बाद ये देख लेंगे। अब एक जगह और छूट रहा है हमारा, वो है हमारा जो ट्रांस हिमालयन रिवर्स है, उसमें एक इंपॉर्टेंट रिवर जो मैंने बताया इंडस रिवर, जिसे हम कहते हैं सिंधु रिवर। अब ये जो रिवर है नॉर्थ नहीं कहेंगे उस स्थान से जहां से ये निकलती है रिवर, तीन रिवर एक ही पास पास की जगह से निकलती है। एक है इंडस सिंधु नदी, दूसरी है सतलुज और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। ये है तिब्बत में एक लोकेशन है हिमाचल से ईस्ट की तरफ, जिसे हम मानसरोवर कहते हैं, तिब्बत में है, जहां पे मानसरोवर जो यात्रा होती है वो है, वहां पे लोग जाते हैं पवित्र मानसरोवर यात्रा। और उस राकसताल एक लेक है, वहां के नॉर्थ साइड से जो रिवर निकलती है वो निकलती है इंडस रिवर, सिंधु नदी, और वो कहाँ चली जाती है? हिमाचल। उसके बाद वो लद्दाख में एंटर कर जाती है, लद्दाख से होते हुए पीओके और फिर पाकिस्तान। उसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी शोक रिवर है। और लद्दाख इंडस रिवर की खासियत ये है कि इंडिया की जो डीपेस्ट गॉर्ज बनती है, गॉर्ज आप देखेंगे क्या होता है, एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बनती है पीओके की तरफ इंडिया की, और क्यों बनती है आप ये समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वहीं से एक दूसरी रिवर निकलती है वेस्ट की तरफ से, वो है सतलुज, जो इंडिया में आती है, हिमाचल में एंटर करती है, पंजाब में जाती है, फिर चली जाती है ये कहाँ? पाकिस्तान। और इसमें सबसे नाप्ता जाकरी जो एक वो है थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, वो इसी पे है, थर्मल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो इसी रिवर पे है। और उसके बाद भाखड़ा नांगल डैम जो हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम है, 226 मीटर इंडिया का। इन दो प्रोजेक्ट्स को आप देख लेंगे। उसके बाद हम आते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर के बिल्कुल साउथ से निकलता है और वो तिब्बत से पैरेलली रन करते हुए जाता है ब्रह्मपुत्र, वहां पे आपको अरुणाचल प्रदेश में, और वहां पे ये दक्षिण साइड से एंटर, उत्तर साइड से अरुणाचल के एंटर करते हुए साउथ की तरफ बहते हुए फिर ये बेंड हो जाता है, क्योंकि वहां बेंड है, बिल्कुल हिमालयन रेंजेस वहां बेंड है, ये बेंड करके आ जाता है असम में।
और जैसे ही असम में आता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो एलिवेटेड है पार्ट, माउंटेन रेंजेस से बड़ा है, और असम है वो लोलैंड हो जाता है। इसलिए आपने अक्सर न्यूज में हर साल आपने सुना होगा कि असम में इतना बाढ़ आ गया, इतनी डिस्प्लेसमेंट हो गई। क्यों? उसके पीछे रीजन है। बिहार में अगर फ्लड आता है, नॉर्दर्न बिहार में, तो क्यों? आप ये खुद देखेंगे कि क्यों आता है, तभी आपको उसका आंसर आप इजीली मिल जाएगा आंसर। और वहां पे ये ब्रह्मपुत्र दो भागों में डिवाइड हो जाती है, स्पेशली डिवाइड नहीं होती है, बीच का एक एलिवेटेड पार्ट है जिसे माजुली कहते हैं, वहां एक आइलैंड बन जाता है। इंग्लैंड आइलैंड सबसे बड़ा वर्ल्ड का बनता है, और इतना बड़ा है कि उसे असम गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट बना दिया है। और फिर ये जाके बाद में मिल जाती है, एक ही है, कोई दूसरी पार्ट नहीं है। और इसकी जितनी वहां ट्रिब्यूटरीज है नॉर्थ ईस्ट में, आप एक बार देख लेंगे। लोहित रिवर है सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी जितनी ट्रिब्यूटरीज है देख लेंगे। फिर ये धुबरी के पास आकर वेस्ट बांग्लादेश में आ जाती है, और बांग्लादेश में ये गंगा से मिलके और दोनों मर्ज होके फिर सुंदरबन डेल्टा के पास ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ये हो गई ब्रह्मपुत्र की कहानी। तो इनकी जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत नॉर्थ ईस्ट के भी जितने हैं, नॉर्थ ईस्ट के एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ब्लू माउंटेन है, आप देखिए कहाँ है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाए, एक तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी पूछी जाती है, दूसरा क्वेश्चन जब आता है उसके काजीरंगा नेशनल पार्क से आते हैं क्वेश्चन, सेंचुरी से आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अक्सर यूपीएससी में तो पूछा जाता है कि वहां से कौन सी रिवर जाती है। जब तक आप उसे बिल्कुल ठीक से एनालिटिक पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ेंगे चीजों को, तब तक मुश्किल है। और आप ध्यान रखेंगे, एक अगर कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से कर लिया तो आपके 10 क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाते हैं। कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट से आपको लॉजिक नहीं मिलेगा। सॉरी, फैक्ट्स पे ज्यादा आप उस पर डिटेल मत उसको याद कीजिए, फैक्ट्स को, क्योंकि उससे आपको लॉजिक मिलेगा नहीं। और कॉन्सेप्ट की चीजें जब पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल आपका क्लैरिटी रहेगा, तो आपको फैक्ट्स भी आराम से बन जाएंगे। माउंटेन पीक पूछेगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि कभी शिवालिक का कोई अगर पिक है तो हाईएस्ट पिक हो जाएगा ग्रेट हिमालय के कंपैरेटिव, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी एवरेज हाइट ही 6,000 मीटर, तो कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको ये पता है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लैंडस्लाइड कहाँ ज्यादा आता है, अर्थक्वेक कहाँ जाता है, किस हिमालयन रेंजेस में आता है। मैंने आपसे पहले बोला कि हिमालयन रेंजेस का जो शिवालिक रेंज है वो फ्रेजाइल है, सबसे बाद का बना हुआ है और फ्रेजाइल है, इसलिए कहाँ आएगा लैंडस्लाइड, आप एक बार सोच के देखिए। फ्रेजाइल जगहों पर ऐसे आते हैं। और उसके बाद दोनों के बीच में अगर पेनिनसुलर इंडिया को देखे और हिमालयन रेंजेस को देखे, तो उसके बीच का एक पार्ट जो धंसा हुआ पार्ट, सबमर्ज तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है उसे हम कहते हैं गंगा का मैदान। मोस्ट फर्टाइल लैंड, वर्ल्ड का मोस्ट फर्टाइल लैंड। और जो गंगा का मैदान है वो टेथिस का ही भाग है, टेथिस का ही अवशेष कहते हैं। ये जब हम पढ़ेंगे गोंडवाना लैंड से कैसे इंडिया का, कैसे यहाँ पे इंडिया यहाँ तक शिफ्ट हुआ, यहाँ तक आया, तो उसमें हम डिटेल से एक बार देखेंगे। तो उसके बाद हम बात करेंगे, जब गंगा को देख लेंगे और इन बीच की जगहों को देख लेंगे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पेनिनसुलर इंडिया की बात करें। पेनिनसुलर इंडिया के बारे में आपको एक चीज बता देती हूँ, आप मैप पे देख लिया होगा आपने, अभी तक तो सबको पता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कहीं सेम नहीं है। हालांकि माउंटेन रेंजेस नहीं है, प्लेट्यू है, लेकिन कहीं भी इसका स्ट्रक्चर सिमिलर आपको नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट अगर हम ईस्टर्न अगर तट की बात करें तो वहां थोड़ा सिमिलर स्ट्रक्चर है। और हम ये भी देखेंगे कि वेस्टर्न घाट इतना ऊंचा क्यों है, वेस्टर्न घाट पे इतना प्रेसिपिटेशन क्यों होता है। ज्योग्राफी में रेनफॉल नहीं करना चाहिए, प्रेसिपिटेशन वर्ड है।
वर्षा वर्षण, वर्षा की जो प्रक्रिया होती है उसे हम वर्षण कहते हैं। तो 200+ सेंटीमीटर क्यों है वेस्टर्न घाट में? और जब आप तेलंगाना में जाते हैं तो वहां कम हो जाता है। एक एरिया है ड्रॉट प्रोन एरिया है, क्यों? महाराष्ट्र ड्रॉट प्रोन हो जाता है, जबकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है मौसिनराम वो ड्रॉट प्रोन तो नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि रेनफॉल कम होता जाता है, प्रेसिपिटेशन कम होता जाता है, तो पैटर्न ये बिल्कुल नहीं होता। तो आपको उसके पीछे समझना होगा। इसमें मॉनसून को भी देखना बहुत जरूरी। जब आप वेजिटेशन देखें इंडिया का, सबसे पहले आप देखेंगे किसी भी जगह के स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके रॉक सिस्टम कैसा है। और रॉक सिस्टम के पीछे थोड़ी डिटेल में मैं जाती हूँ। रॉक सिस्टम को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको एरा में जाना। एनसीईआरटी में पूरी एक टेबल बनी हुई है, वहां आप बिल्कुल लिखिए, कहीं चिपका दीजिए। एरा को पहले देखिए। प्री कैम्ब्रियन में सबसे जो ओल्डेस्ट एरा है और 90% भाग उसी ने टाइम दिया हुआ है, उसमें कोई ऐसी इंसिडेंट कुछ हुआ नहीं है, ऐसी घटनाएं नहीं, कोई ऐसी फॉसिल वाली नहीं है। जो भी रॉक्स है वो फॉसिल फ्री रॉक्स है, क्योंकि वो लावा था, बहुत गर्म था, तो वहां फॉसिल होने के चांसेस नहीं है। इंडिया में कौन कौन से वहां उस टाइम जोन के रॉक्स आप देखिए। उसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट आता है। इसलिए देखना जरूरी है कि क्वेश्चन आता है कोल्ड डिपोजिशन कब हुआ, आप कैसे बता पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप एरा, और एरा बढ़ता है पीरियड में डिवाइड होता है, तो पीरियड को फिर देखेंगे। डायनासोर के बारे में पूछा जाता है, वर्टिब्रेट्स के बारे में पूछा जाता है, नॉन वर्टिब्रेट्स के बारे में पूछा जाता है, फिशेस के बारे में पूछा जाता है। तो इसके लिए थोड़ा एरा और उसके बाद एरा से इम्पोर्ट पीरियड्स को देखना है। और पीरियड्स को देखेंगे, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है पीरियड्स देखने का कि हिमालयन रेंजेज या जितने माउंटेन रेंजेज है वो कब बने, उसका अभी भी उसका डेवलपमेंट ग्रोथ जारी है। क्यों? क्योंकि रिसेंट ये घटनाएं हैं। अगर हम हर्सिनियन एरा की बात करें, एप्रेशियन माउंटेन यूएसए का और अरावली, हर्सिनियन एरा है, तो इसके रेजिड्यूज बचे हुए हैं, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। अरावली की ओल्डेस्ट माउंटेन में अरावली काउंट होता है। तो ज्योग्राफी हमेशा आपको वाई का जवाब देता है, बट आपको ढूंढना पड़ेगा उसका आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत एक लिस्ट है मेरे पास ज्योग्राफी की। अभी चूंकि मैं ज्योग्राफी के सेक्शन कर रही हूँ, तो इसके लिए कम से कम मुझे लगता है कि 10 वीडियो इसमें बन जाएंगे और पूरे मैपिंग में पूरी डिटेल में आपको कराऊंगी। मुझे इतना उम्मीद है कि इनको करने के बाद आपको ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर मैं इन्वायरमेंटल साइंस कराऊंगी, इसके तुरंत बाद इन्वायरमेंटल साइंस करें। आप मेरे प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।